प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हैं एक नया वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो एडिटर को पत्र लिखने वाले हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, साथ ही ऑफिशियल लेटर के बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। एडिटर का मतलब संपादक। हम किसी अखबार के संपादक को हमारे आसपास की सूचनाएं या हमारी कोई समस्या है तो वो वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो पत्र लिखते हैं उसको लेटर टू एडिटर कहते हैं। आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी ढूंढ के लेके आया हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज की इस वीडियो के अंदर हमने 2 लेटर लिए हैं। पहला लेटर है लेटर टू एडिटर। इसके अंदर जो पहला लेटर है वो है यू आर राकेश कुमार राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द सैनिटेशन प्रॉब्लम इन योर एरिया। अब जब प्रश्न को आप पढ़ेंगे तो आपके सामने एक बात आएगी कि आपको राकेश कुमार मानना है, साथ ही साथ जो आप पत्र लिखने जा रहे हैं राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, यानी समाचार के जो संपादक हैं उनको पत्र लिखना है। और कंप्लेनिंग का मतलब होता है शिकायत, अबाउट द सैनिटेशन प्रॉब्लम इन योर एरिया। इसका मतलब है स्वच्छता। सैनिटेशन का मतलब है स्वच्छता। जो अभी एक शब्द बहुत चला था इस कोरोना के अंदर, सैनिटाइजेशन, वो इसी का रूप है। सैनिटेशन का अर्थ होता है स्वच्छता। और आपके जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर स्वच्छता की समस्या आ रही है। इस पत्र के द्वारा आप समाचार पत्र के अंदर ये सूचना प्रसारित कराएंगे कि हमारे एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी है, अस्वच्छता है, इसलिए जो विभाग है उस विभाग का ध्यान आकर्षित किया जाए। समाचार पत्र के अंदर ये न्यूज प्रसारित की जाए ताकि जो प्रशासन है उनकी नज़र इस ओर पड़े, इसलिए ये हमको पत्र लिखना है। ये होता है लेटर टू एडिटर। हमारा दूसरा जो पत्र है वो है ऑफिशियल लेटर, और इस ऑफिशियल लेटर के अंदर हम पत्र लिखेंगे आज। यू आर योगेंद्र, यू वांट टू ए न्यू राशन कार्ड। आपको राशन कार्ड की ज़रूरत है। राइट ए लेटर टू द सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ योर एरिया। जो आपके क्षेत्र के सब डिविजनल ऑफिसर है उनको ये पत्र लिखना है और आस्क इन्फॉर्मेशन, और उनसे सूचना लेनी है अबाउट द प्रोसेस ऑफ ए न्यू राशन कार्ड। नए राशन कार्ड बनाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया ईजाद करनी पड़ती है, उसके बारे में सूचना लेनी है। इस प्रकार ये 2 पत्र आज हम इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। बहुत अच्छे लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेटर टू एडिटर का प्रारूप इस प्रकार है। सबसे पहले सेंडर जो एड्रेस होता है वो तो लिखना ही है, यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद डेट लगाना है। फिर आप यहाँ लिखेंगे द एडिटर, और कौन सा समाचार पत्र है वो समाचार पत्र का आप नाम लिख लेंगे। हो सकता है आपके क्षेत्र में जो समाचार पत्र चले उनका नाम लिखें। उसके बाद सैल्यूटेशन के अंदर रेस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, या सर लिख कर भी आप इतिश्री कर सकते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर आप लिखेंगे सैनिटाइजेशन प्रॉब्लम इन जो आपका क्षेत्र है, एरिया है, वो लिख देंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन वाली लैंग्वेज हमें यहाँ लिखनी है। उसके बाद एंडिंग के अंदर थैंकिंग यू, उसके बाद क्लोजिंग फ्रेज के अंदर योर ट्रूली लिखना है। आप किसी समाचार के संपादक को लिख रहे हैं जिनको आप जानते नहीं हैं, यानी अजनबी है। अगर किसी अजनबी को हम कुछ लिखते हैं तो उसके लिए जो हमारा क्लोजिंग फ्रेज होगा वो होगा योर्स ट्रूली। इसका ध्यान रखें। उसके बाद नेम ऑफ द सेंडर, जो आप पत्र भेजने वाले हैं, पत्र लिखने वाले हैं, उसका यहाँ नाम, पता, एड्रेस आएगा। अब हम साथ ही साथ ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट भी देख लेते हैं। उसके बाद पत्र को लिखना प्रारंभ करते हैं। जैसे यहाँ पर भी सेंडर का एड्रेस, अब ये एक बात कॉमन हो चुकी है, आपके माइंड में सेट हो चुका है कि सेंडर का एड्रेस हमेशा पहले ही आएगा। पत्र के बाईं ओर सबसे ऊपर, यानी लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर लिखना है। उसके बाद में डेट आएगी। डेट के बाद में आपको लेटर क्रमांक लिख देना है। अगर आप ऑफिशियल लेटर लिखने जा रहे हैं और उससे पहले आपने कोई पत्र लिखा है तो उसका रेफरेंस देने के लिए यहाँ लेटर रेफरेंस भी लिख सकते हैं। और लेटर क्रमांक तो आपको लिखना है, जैसे एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस को पत्र लिखा जाता है तो लेटर क्रमांक और दिनांक लिखी जाती हैं।
उसके बाद में रिसीवर डिजिग्नेशन और नेम ऑफ डिपार्टमेंट और उसका एड्रेस इस प्रकार हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, आप किस सब्जेक्ट पे लिखने जा रहे हैं वो लिखना है। उसके बाद में सैल्यूटेशन या रेस्पेक्टेड सर मैडम लिख सकते हैं, और रेस्पेक्टेड नहीं लिखे सर मैडम लिखे तो भी चलेगा। उसके बाद में कम्युनिकेशन, उसके अंदर आप ये 3 पैरा, इंट्रोड्यूस पैरा, डिटेल और कंक्लूजन, इस प्रकार आप उसको लिख सकते हैं अलग अलग पैराग्राफ में। उसके बाद में एंडिंग करनी है और कम्प्लीमेंट्री प्रेस के अंदर योर फेथफुली लिखना है। अंत में सेंडर का नाम आएगा, उसके नीचे उसकी पोस्ट डिजिग्नेशन। अगर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस यानी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को पत्र लिखा जा रहा है तो यहाँ जरूर पद नाम होगा। उसके नीचे इनक्लोजर होगा। इनक्लोजर का अर्थ ये होता है कि जो संलग्न किए गए हैं, आप जो पत्र भेज रहे हैं और पत्र के साथ और अन्य चीज़ें संलग्न कर रहे हैं तो वो भी यहाँ लगा सकते हैं इनक्लोजर के अंदर। अब हम पहला पत्र जो लेटर टू एडिटर है वो लिख रहे हैं, यू आर राकेश, यानी हमें राकेश मानना है। उसके बाद हम पत्र जो लिख रहे हैं वो अखबार के संपादक को लिख रहे हैं, और हमारे एरिया क्षेत्र के अंदर स्वच्छता से संबंधित जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको हम इंडिकेट करते हुए ये पत्र लिखेंगे। तो शुरुआत करते हैं, जैसे हमारा जो एड्रेस है वो लिख देते हैं। हमने हमारा एड्रेस यहाँ लिखा, मकान नंबर लिखा हमने पहले। उसके बाद में हमारा जो कॉलोनी था, जो हमारा एरिया था, हमने लिख दिया 11 मुरलीधर चौक, चंडावल नगर। उसके बाद में हमने डेट लिख दी, जो आज की तारीख थी वो हमने लिख दी। उसके बाद में जो हमें लिखना था द एडिटर को, तो द एडिटर अब राजस्थान पत्रिका हो सकता है, दैनिक भास्कर हो सकता है, दैनिक नवज्योति हो सकता है, और भी आपके क्षेत्र में टाइम्स ऑफ न्यूज़, जो भी आपके समाचार पत्र आपके क्षेत्र में चलते हैं उसके संपादक को आप लिख सकते हैं। मैंने डेमो के रूप में 3 नाम दिए। उसके बाद में आपका जो क्षेत्र है मैंने लिख दिया पाली। उसके बाद में सैल्यूटेशन के अंदर हमने सर और मैडम कर दिया। सब्जेक्ट हमने लिख दिया सैनिटेशन प्रॉब्लम इन मुरलीधर चौक, चंडावल नगर। अब कम्युनिकेशन, इस एक एक लाइन को आपसे लिखाता हूँ, पहले हिंदी के अंदर लाइन बनाएंगे, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे अब आप इसकी कम्युनिकेशन शुरू करने जा रहे हैं तो जो सबसे पहले लाइन आएगी उसमें हम ऐसे लिखेंगे कि हमारा जो एरिया, जैसे मुरलीधर चौक हमने इसमें बताया, जो हमारा मुरलीधर चौक है वो स्वच्छता की समस्या से ग्रसित है, यानी यहाँ गंदगी ही गंदगी है, गंदगी के कारण ये परेशान हैं। तो हम पहली जो लाइन लिखेंगे वो इस प्रकार लिखेंगे, ये हमारी पहली लाइन, चंडावल का मुरलीधर चौक का क्षेत्र स्वच्छता की समस्या से ग्रसित हैं या ग्रस्त हैं। तो अगर हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, हम इसको इंग्लिश में इस प्रकार लिखेंगे, द एरिया ऑफ मुरलीधर चौक चंडावल इज बी सेट विथ सैनिटेशन प्रॉब्लम। हमने ये शब्द लिख लिया। उसके बाद का जो वाक्य लिखेंगे वो इससे मिलता जुलता लिखेंगे। जैसे यहाँ पर कचरे का ढेर है, बहुत सारा कचरा पड़ा है, या गंदगी का ढेर है, इस प्रकार का कोई वाक्य आपके दिमाग में आएगा तो हम उसको इस प्रकार लिखेंगे कि गलियों में कचरे के ढेर फैले हुए नज़र आते हैं। तो इसको अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो किस प्रकार लिखेंगे, इंग्लिश में इस प्रकार लिखेंगे, हिप्स ऑफ द रूबीज आर सीन स्प्रेड इन द स्ट्रीट। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं कि कचरे के ढेर हमें यहाँ तहाँ मिल जाते हैं देखने को। उसके बाद का जो वाक्य है हम ये बताएंगे कि ये कचरे के ढेर काफ़ी दिनों से यहाँ पड़े हैं, तो उसको इस प्रकार से लिखेंगे कि कई दिनों से कचरे के ढेर पड़े हैं। अब हम इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो इसको इंग्लिश में इस प्रकार लिखेंगे कि इट कंटिन्यूड लेइंग देयर आर 4 days टुगेदर, यानी ये काफ़ी दिनों से ये चीज़ें यहाँ कचरे का ढेर पड़ा है। अब हमारे दिमाग में और कोई वाक्य आए तो वो लिख दो। जैसे बाहर से कोई लोग अभाग आते हैं यहाँ देखने के लिए तो उनको भी ये कचरे का ढेर चारों ओर ये आलम दिखाई देता है, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि कोई भी जो यहाँ आता है उनको कचरे के ढेर ही ढेर नज़र आते हैं, यानी कोई भी इन कचरे के ढेर को देख सकता है। तो इसको अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। वाक्य को हमने जैसे लिखा, आप जरूर नहीं कैसे कैसे आप उसमें चेंज कर सकते हैं वाक्य के लुक को। जैसे वन में लुक एट एनी गार्बेज डंप। उसके बाद आप ये बता देंगे कि हमारे आसपास जो ये कचरा है उसके कारण जो हमारी सीवर लाइन है वो भी ख़राब हो चुकी है, यानी ब्लॉक हो चुकी हैं। उसके कारण चारों ओर गंदा पानी फैला हुआ है, जिसके कारण हमारे यहाँ के रहवासियों और यहाँ स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव
पड़ सकता है। तो इस प्रकार ये आप लाइन लिख सकते हैं कि ये जो सीवर लाइन हमारी यहाँ चलती है पाइपलाइन, उसको भी इसने गंदगी के ढेर ने चौक करके रखा है, और जो हमारे सजीव प्राणी हैं वो भी कीचड़ में फंसने के कारण बनते जा रहे हैं। तो इसको इंग्लिश में इस प्रकार लिखेंगे, इट आल्सो चोक सेवर पाइप्स एंड कॉज ए ट्रैप फॉर लिविंग बींग्स। अब ये सीवर लाइन का पाइप चौक हो जाने के कारण चारों ओर जो कीचड़ फैला है, इसके कारण बहुत सी दुर्गंध फैल चुकी है हमारे मोहल्ले के अंदर, और यहाँ रहना दुर्भर हो रहा है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं इस वाक्य को कि यहाँ ये जो चीज़ें हैं इसकी वजह से बहुत दुर्गंध उत्सर्जित होती है, यानी बहुत निकलती है गंध, और इसके कारण यहाँ के क्षेत्रवासियों को रहना खतरे से खाली नहीं है। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं, और इसको हमने इंग्लिश में इस प्रकार लिखेंगे कि ऑल दीज थिंग्स एमिट फॉल स्मेल विच इज हैजर्डस टू द हेल्थ ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द एरिया। और अंत के अंदर आप ये बता देंगे कि ये समस्या बहुत भयंकर रूप ले चुकी है, क्षेत्र में स्वच्छता की भयंकर समस्या है, और उसको इंग्लिश में इस प्रकार लिखेंगे कि thus there is acute problem of a sanitation in the area। अंत में आप समाचार की जो संपादक हैं उनसे कहेंगे कि ये जो न्यूज है, वो समाचार है, वो आपके अखबार के अंदर उसको सुर्खी बनाए, अखबार के अंदर छापें, ताकि जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उन तक हमारी बात पहुंच सके, तथा जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस समस्या की ओर ध्यान दें, और यहाँ जल्द से जल्द इस समस्या से हमें निजात मिले। इसको हम हिंदी में इस प्रकार लिखेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपके सम्मानित अखबार की कॉलम के माध्यम से मेरी ये रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों के कान खड़े कर देगी। मतलब आप कैसे भी लिख सकते हैं, मतलब लिखना एक कला होती है, शब्दों में भी चमत्कार होता है, शब्द शब्द में जान होती है। आप अब जिस प्रकार का शब्द इस्तेमाल करेंगे वो उस हिसाब से आपको इंग्लिश लिखनी है। जैसे हम इसकी इंग्लिश इस प्रकार लिखेंगे, आई होप दैट दिस रिपोर्ट ऑफ माइन थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर estimate paper will raise the ear of the concerned authorities। इस प्रकार हम इस कम्युनिकेशन को कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद आपको एंडिंग करते हुए थैंकिंग यू या विथ थैंक्स इसका इस्तेमाल करें, और बाद में जो कम्प्लीमेंट्री है वो है योर्स ट्रूली, ये लिखना आपको पहले भी बता दिया, और अंत में जो आपका नाम आया है प्रश्न पत्र के अंदर वो इसको यहाँ लिखना है एज इट इज। इस प्रकार आप एक लेटर जो एडिटर को लिखा जाता है वो आसानी से लिख सकते हैं। अब चलते हैं आज के दूसरे पत्र की ओर। आज का जो दूसरा पत्र या लेटर है वो है, यू आर योगेंद्र, यू वांट ए न्यू राशन कार्ड, राइट ए लेटर टू द सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ योर एरिया टू आस्क इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस ऑफ ए न्यू राशन कार्ड। अब ये लिखने के लिए सबसे पहले आपको जो सेंडर हैं उनका नाम ढूंढना, वो है योगेंद्र। योगेंद्र का आपको एड्रेस लिखना है। अब इसमें एड्रेस नहीं आया है तो अपने हिसाब से आप कोई भी एड्रेस बना सकते हैं। और किसको लिखना है वो इसके अंदर आ चुका है, सब डिविजनल ऑफिसर को। अब इस सब डिविजनल ऑफिसर को ये पत्र हमें लिखना है। और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट भी इसके अंदर आ चुका है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस ऑफ ए न्यू राशन कार्ड। इस प्रकार ये सब चीज़ें इसी प्रश्न के अंदर आपको मिल चुकी हैं। अब लिखना आपको है, कहाँ लिखना है वो मैंने उस फॉर्मेट के अंदर बता दिया कि कहाँ कौन सी चीज़ आपको लिखनी है। अब आपके लिए लेटर लिखना बहुत आसान है, क्योंकि उस लेटर के अंदर ही काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएगी। अब उन चीज़ों को लेकर आपको उचित स्थान पर लिखना है। वो हमने बता दिया कि कौन सी चीज़ कहाँ आएगी और कहाँ उसका स्थान है, कहाँ पर्टिकुलर उसका प्लेस है, वहाँ उसको आप रखिए और आप एग्जामिनर से आप अंक प्राप्त करिए। उत्तर की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसके सेंडर के एड्रेस की, जो पत्र भेजने वाला है। तो हमने इसका सेंडर का एड्रेस प्रश्न में नहीं आया था तो हमने इस प्रकार इसका बना दिया, 15 डिफेंस कॉलोनी रेजिडेंसी रोड सीकर। उसके बाद में हमने डेट लिख ली। डेट के बाद में जो रिसीवर है उसकी डिजिग्नेशन और नेम और उसका कंप्लीट एड्रेस लिखना है। तो हमने लिख दिया द सब डिविजनल ऑफिसर जो फूड सप्लायर होता है उसको, और डिफेंस कॉलोनी सीकर को। तो हमने ये उसका एड्रेस दे दिया। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं। सब्जेक्ट के अंदर हम लिख रहे हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस ऑफ ए न्यू राशन कार्ड। उसके बाद में
सैल्यूटेशन के अंदर रेस्पेक्टेड सर, और जो कम्युनिकेशन वो लिखना है वो हम आपको अच्छे से समझाएंगे। जैसे आप पत्र लिख रहे हैं फूड ऑफिसर को, तो आप उनको लिखेंगे कि मैं सविनय नम्र निवेदन है कि मेरा नाम, जो प्रश्न पत्र में आया है योगेंद्र, वो लिखना है। तो आप इस प्रकार लिखेंगे हिंदी के अंदर, सविनय नम्र निवेदन है कि मेरा नाम योगेंद्र है। उसको इंग्लिश में इस प्रकार लिख सकते हैं, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम योगेंद्र। उसके बाद में आपको ये बताना है कि आपका निवास स्थान कहाँ है, तो आप इस प्रकार इसको बताएंगे कि मैं 15 डिफेंस कॉलोनी सीकर का रहवासी हूँ। यानी आपको वहाँ का लोकल बताना है। आपको राशन कार्ड बनाना है तो वहाँ का लोकल बताना पड़ेगा, नहीं तो आपका राशन कार्ड बनेगा नहीं। इसलिए आपको वहाँ का लोकल रहवासी बताना है, निवासी बताना है। तो इंग्लिश में हम इस प्रकार बता सकते हैं, आई एम द रेजिडेंट ऑफ 15 रेजिडेंस कॉलोनी सीकर। उसके बाद आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि मुझे राशन कार्ड अभी जारी नहीं हुआ है, यानी मुझे राशन कार्ड अभी जारी करना है। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि मुझे नया राशन कार्ड जारी किया जाना है, और उसको इंग्लिश में इस प्रकार लिखेंगे, आई एम टू ए गेट इश्यूड ए न्यू राशन कार्ड। इस पत्र को इतना ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो अंत के अंदर आप ये बता सकते हैं कि आप मुझे नया राशन कार्ड बनाने की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में मुझे जानकारी उपलब्ध कराएं। तो आप इस प्रकार लिख देंगे कि कृपया मुझे इसकी प्रक्रिया के बारे में पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं। तो आप इंग्लिश में उसको आसानी से लिख पाओगे। आपको इंग्लिश में इस प्रकार लिखना है, प्लीज़ गिव मी इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स प्रोसेस। इस प्रकार आप ये लेटर आसानी से लिख लेंगे, इसमें ज़्यादा समस्या आपको नहीं आएगी। इतना लिखने के बाद आप नीचे एंडिंग कर लेंगे, थैंकिंग यू। उसके बाद में योर्स फेथफुली, अंत में सेंडर का नाम आ जाएगा, जो प्रश्न पत्र में था वो नाम आपको यहाँ लिखना है। इस प्रकार आज हमने 2 पत्र आपको दिखाए। पहला था आपके लिए एडिटर को लिखने, संपादक को लिखने का, और दूसरा था ऑफिशियल लेटर। हमने दोनों बता दिया है। अब अधिकतर जो आपके लेटर्स आते हैं, फॉर्मल लेटर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सब हमने बारी बारी ले लिए हैं। यदि आप चाहे तो आप भी घर पर होमवर्क के रूप में 4-5 लेटर और कर सकते हैं। मैंने जो 5-7 लेटर आपको दिए हैं, इन सब लेटर को आप अच्छे से रीडिंग करना। साथ ही साथ मैं आपको आगे आने वाली वीडियो के बारे में बता दूं। आगे आने वाले वीडियो में हम ईमेल के बारे में जानेंगे, ईमेल किस प्रकार लिखा जाता है, तो हम ईमेल को बताएंगे। और ईमेल को किस प्रकार लिखा जाता है वो ऑनलाइन ईमेल को लिखकर बताएंगे आपको, ताकि आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, आपसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।